ये एक क्विक का हॉट एयर गन है, क्विक KT 850A। तो इस गन को खरीदे हुए लगभग 1 साल हो चुका है। तो इस गन में, जब इस गन को हमने खरीदा था तो इसके 1 महीने तक तो ये काम किया, लेकिन 1 महीने के बाद ये गन खराब हो गया। तो गन में प्रॉब्लम ये हुआ है कि इसका हीटर जो है इस गन का, ये खराब हो गया। तो मैंने इस पे नया हीटर का जो कॉइल हमने लगाया, और जैसे इस पे मैंने कॉइल लगाया और गन को जैसे ही चालू किया और तुरंत इसकी कॉइल फिर खराब हो गया। फिर मैंने इसमें नया कॉइल लगाया, इसको बदल कर हमने ये नया का, जैसा ये कॉइल जला हुआ है, ये खराब हो चुका कॉइल। फिर मैंने इस पे नया कॉइल लगाया और फिर ऑन किया तो फिर से ये कॉइल क्या हो गया, दोबारा फिर जल गया। तो फिर मैंने इस गन को खोला। खोलने के बाद इसमें जो हीटर में लगा हीटर के लिए जो लगा सर्किट, जिसमें जो ट्रैक लगा है BTA 16, उसको मैंने बदला, नया लगाया, फिर भी वही प्रॉब्लम। इस सर्किट, इस BTA 16 के पास जितने भी कंडेंसर लगे थे उसको मैंने बदला। इसमें जो लगा ऑटो कपल IC, उसको भी मैंने नया डाला। इसके सर्किट में जितने भी ट्रांजिस्टर लगे थे उनको भी चेंज किया, और जो मेन IC लगा था उसको भी मैंने बदला। यहाँ तक कि वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह भी मैंने, ये जो कंट्रोल है इसको भी मैंने चेंज किया, नया डाला। फिर भी प्रॉब्लम का वही प्रॉब्लम रहा। तो फिर मैंने इस पे नया सर्किट बना के डाला, जिसमें ये हीटर के लिए नया सर्किट, और इसमें एक मैंने टाइमर सर्किट लगाया। जैसे ही मैंने इस सर्किट को लगाया उसके बाद से ये गन आज तक खराब नहीं हुआ, लगातार काम चल रहा है। तो टाइमर का मतलब क्या होता है, जैसे हमने इसको ऑन किया, अभी ऑफ है, जैसे मैंने इसका हैंडल को उठाया तो ये गन चालू हो गया। तो जिससे देखिए ये एयर वाला LED जल रहा है और ये हीटर वाला भी LED ये जल रहा है ये। और जैसे ही हम इस हैंडल को रखते हैं यहाँ पे ऑफ करने का, तो देखिए हीटर वाला लाइट क्या हो गया, ये देखिए बंद हो जाएगा। और ये कम से कम 30 से 35 सेकंड के बाद, 40 सेकंड के बाद ये हीटर तो ऑफ हो गया, और 35 से 40 सेकंड के बाद इसका एयर LED भी बंद हो जाएगा, मतलब ये गन ऑफ हो जाएगा, जिसके कारण इसका हीटर का कॉइल ठंडा रहेगा। तो जब मैं इस गन को खरीदा था तो इसका टाइमिंग बहुत कम था, 10 से 15 सेकंड, मतलब जैसे इसको रखते थे 10 से 15 सेकंड के बाद ही ये हॉट एयर गन ऑफ हो जाता था, जिसके कारण इसका हीटर ठीक से ठंडा भी नहीं हो पाता था और गन का हीटर बार बार जल जा रहा था। तो 35 से 40 सेकंड के बाद ये ऑफ होने से फायदा ये है कि इसका हीटर का कॉइल जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, और जिसके कारण इसका हीटर भी खराब नहीं होगा। तो आज हम आपको बताते हैं कि इसके हीटर के लिए कितना वोल्ट की जरूरत है। इसके अलावा इसमें जो कंप्रेसर लगा, एयर कंप्रेसर, इसमें कितना वोल्ट की सप्लाई दिया जाता है, तथा इस हीटर के लिए जो सर्किट है हम कैसे अलग से बना के डालेंगे, और इसमें जो टाइमर सर्किट है कैसे हम आपको कैसे बनाकर इसमें लगाना है, हम आपको बताते हैं। तो देखिए अभी ये हीटर क्या हो गया, ऑफ हो चुका है। तो सबसे पहले हम इस गन को खोल के दिखाते हैं कि मैंने इस पे क्या क्या चीज में बदलाव किया है। और सबसे पहले इसका सप्लाई की लाइन को हम आपको समझाते हैं कि हीटर को कितना वोल्ट का सप्लाई दिया जाता है और एयर कंप्रेसर को कितना वोल्ट का सप्लाई दिया जाता है। तो पहले इस गन को हम आपको खोल के बताते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, फ्रिज, AC, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग, इनमें से कोई कोर्स करने में रुचि रखते हैं तो संपर्क करें इंदु टेक्निकल, टी मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। तो हमने इस गन को खोल लिया है। तो इसमें देखिए ये है, लगा है कंप्रेसर।
जो एयर के लिए जो कंप्रेसर है ये वाला है। इसके अलावा इसमें ये है इसका मेन बोर्ड, ये आपको जो मेन बोर्ड दिख रहा है ये इसका मेन बोर्ड है। तो इसमें ये जो भाग है, इधर का भाग, ये भाग, इधर का भाग है हीटर के लिए, और ये जो भाग है इधर का भाग, ये भाग है एयर के लिए। और ये जो किट लगा हुआ है ये हो गया है 5 वोल्ट आउट जो USB के लिए, जैसे जिससे हम आप किसी मोबाइल वगैरह को चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से 9 वोल्ट आउटपुट जो DC है, इसके लिए एक किट बना हुआ है, ये किट। तो इस किट की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने इसका कनेक्शन को निकाल दिया। हमारा काम है इस हॉट गन एयर गन से सोल्डिंग डिसोल्डिंग करना, इसलिए मैंने इसका यूज नहीं किया। आप चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं, मैंने इसको हटा दिया। इसके अलावा इसमें जो लगा हुआ ये है ट्रांसफार्मर, ये 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगा है। इसमें है 6 वायर, जैसे ये 2 लाल वायर दिख रहा है, ये लाल वायर, ये 2 वायर, ये हो गया है 220 वोल्ट AC इन के लिए। इस ट्रांसफार्मर को जो काम करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए ये 2 वायर के द्वारा आता है। इसके अलावा इसमें जो 2 ठो काला वायर दिख रहा है ये है 12 वोल्ट AC आउट करता है। ये 12 वोल्ट AC किसके लिए? इस किट को काम करने के लिए। ये जो मेन बोर्ड है इसको सप्लाई दिया गया इस 12 वोल्ट से। इसके अलावा यहाँ पे 2 ठो जो हरा रंग का वायर दिख रहा है ये वायर, ये है 24 वोल्ट आउट के लिए, 24 वोल्ट AC आउट करता है। ये किसके लिए? एक कंप्रेसर के लिए। तो ये कंप्रेसर जो है जो 24 वोल्ट में काम करता है, जो ये एयर निकालने का काम करता है। तो हमने इसमें जो मॉडिफाई किया है, पहला ये सर्किट, इसको हमने एक्स्ट्रा लगाया, यह है टाइमर सर्किट। और इसके अलावा मैंने जो हीटर के लिए जो सर्किट में जो चेंजिंग किया है यहाँ का भाग को, ये तो सबसे पहले हम आपको इस हीटर का सर्किट को बताते कि अगर मान लो ये हीटर का सर्किट अगर ख़राब हो गया है तो हम इसको किस तरह से नया सर्किट बनाकर इसमें लगा सकते। तो मैंने इसके लिए अलग से किट नहीं बनाया, इसी किट में हमने क्या किया, हीटर का सर्किट को हमने बनाया। तो इसको कैसे बनाना है हम आपको बताते हैं। पहले यह हो गया गन का जो मेन किट, यह है जिसमें एक BTH-16 मेन IC LM324 और कंप्रेसर के लिए जो ट्रांजिस्टर है ये लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके कनेक्टर की तरफ। इस किट पे 4 कनेक्टर लगे हैं, 1 2 ये 3 और ये 4। तो ये 3 नंबर का जो कनेक्टर है ये कंप्रेसर का पॉइंट है। ये कंप्रेसर जो एयर के लिए जो कंप्रेसर लगा इसमें, ये 2 पॉइंट इसमें आके जुड़ेंगे। और ये एक सेंसर का पॉइंट है। ऑटोमेटिक जब हम गन का हैंडल को जब स्टैंड पे रखते हैं तो ऑटोमेटिक गन का हीटर काम करना बंद कर देता है, उसके लिए कनेक्टर है। तो ये 2 कनेक्टर को बाद में बताते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं पहला नंबर का जो कनेक्टर है इस पर चलते हैं। तो इस कनेक्टर में टोटल 7 पिन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो सबसे पहले हम इन कनेक्टरों में चलते हैं। इस कनेक्टर में ये पिन नंबर जो 1 है
यहाँ पर जुड़ता है ट्रांसफार्मर का एसी इनपुट वाला वायर, मतलब जो अपने गन पे जो ट्रांसफार्मर लगा है, इसमें जो लाल रंग का वायर है, जिसमें 2 वायर है, उसमें से कोई भी एक लाल वाला जो वायर है, इस पॉइंट पे आके क्या होता है, जुड़ा होता है। यहाँ से फेस की जो सप्लाई है ये आउट होता है, किंतु हमको इस वायर को निकाल देंगे, इस वायर को हमको अभी जोड़ना नहीं है। उसके बाद जो ये वाला जो पिन है, 2 नंबर का पिन है, यहाँ पर दिया जाता है 220 वोल्ट की एसी सप्लाई। यहाँ पे इनपुट होगा एसी सप्लाई, और यहाँ पर आता है फेस का सप्लाई, जो अपना फेस और न्यूट्रल होता है, उसमें से जो एसी बोर्ड में जो फेस वोल्ट की जो सप्लाई आउट होता है, उसकी पॉइंट यहाँ पे आके जुड़ेगा। अब हम चलते हैं तीसरे पिन की ओर। इस पॉइंट पे जुड़ेगा हीटर। हीटर में जो दो वायर है, नीले कलर का आपको जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, तो उसमें से इन दोनों में से कोई भी एक वायर को इस हीटर वाले, ये जो तीसरा नंबर का जो पिन है, इस पिन पे हीटर का नीला वाला वायर को जोड़ देंगे। हीटर का जो सप्लाई आता है ये 200 वोल्ट से 210 वोल्ट तक का एसी वोल्ट की सप्लाई आउट होता है। तो हर गन में ये वोल्टेज अलग अलग होता है। कुछ गन में मिलेंगे आपको आउटपुट जो वोल्टेज है 200, किसी में 204, किसी में 207, किसी में 210 वोल्ट की सप्लाई। हीटर के लिए ये वोल्टेज आउट होता है। इसके बाद इसका जो चौथा नंबर पिन है ये होता है एनसी पिन। एनसी पिन का मतलब होता है नो कनेक्ट, मतलब इस पिन से कोई वायर नहीं जुड़ता, मतलब ये पिन हमेशा खाली रहता है, तो इस पिन पर कोई वायर जुड़ा नहीं मिलेगा। अब हम चलते हैं ये 5वां नंबर वाले वायर पे। इस पॉइंट पर हीटर का वायर, जो सेकंड नंबर का हीटर का जो वायर है, नीला कलर का जो दूसरा वायर है, इस पॉइंट पे आके जुड़ेगा। यहाँ से 220 वोल्ट से 200 वोल्ट से 210 वोल्ट का एसी सप्लाई आउट होगा। हीटर को काम करने के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट से वोल्टेज आउट किया जाता है। अब हम चलते हैं ये 6वां नंबर के पिन पर। इस पिन पर 220 वोल्ट एसी, जो मेन लीड वायर का जो सेकंड नंबर का वायर है, पहला जो मेन लीड वायर का वायर है पिन नंबर 2 पे जो फेस दिया गया था, और जो इसका जो 6वां नंबर का वायर है, इस पर न्यूट्रल दिया जाता है। मेन जो लीड वायर है उससे 220 वोल्ट की एसी इन किया जाता है। और जो लास्ट 7वां नंबर का जो पिन है, इस पिन पर 220 वोल्ट की एसी आउट की जाता है। न्यूट्रल की जो सप्लाई है ये आउट होगा। जो ट्रांसफार्मर के जो सेकंड नंबर का जो वायर है, जो लाल कलर का जो सेकंड नंबर का वायर है, उसको इस पिन से जोड़ा जाता है। 7 नंबर पहला ट्रांसफार्मर का पिन नंबर 1 से जोड़ा जाता है, और ट्रांसफार्मर का जो दूसरा वाला वायर पिन नंबर 60 से जुड़ा जाता है।
ये दोनों सप्लाई से ट्रांसफार्मर को ऑन किया जाता है। तो यहाँ पे भी ट्रांसफार्मर का रेड वाला वायर जुड़ेगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड नंबर वाले कनेक्टर पे। जो 2 नंबर का कनेक्टर है, इसमें 4 पॉइंट है, पिन है 1 2 3 4। तो इसमें से जो पहला नंबर और दूसरा नंबर पॉइंट पे ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट 12 वोल्ट का जो सप्लाई AC वोल्ट जो आउट होगा, ये इन दोनों पॉइंट पे आके जुड़ेंगे। मतलब इसमें से जो आपको ये स्क्रीन पर काला कलर का वायर दिखाई दे रहा है, इसमें से एक वाला जो ब्लैक कलर वाला वायर है इस पिन पे आके जुड़ेगा, और दूसरा काला रंग का जो वायर है ब्लैक वाला, वो इस पिन पे आके जुड़ेगा। सेकंड नंबर का जो कनेक्टर है, इसमें जो पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 है, इस पर 24 वोल्ट की सप्लाई दिया जाता है। ये भी ट्रांसफार्मर से ही ये वायर आके इन दोनों पे जुड़ेंगे। जो आपको ये हरा कलर का वायर दिखाई दे रहा है, उसमें से एक हरा कलर का वायर इस पिन पे आके जुड़ेगा, और जो दूसरा हरा वाला कलर का जो वायर है इस पिन पे आके जुड़ेंगे। इसका अगला भाग आने वाले वीडियो पर दिखाया जाएगा।